कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम शिव पुराण के तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे, जो चंचला नामक एक स्त्री की कथा है। तो ध्यान से सुनिएगा और श्रवण कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का शेयर करें, जिससे और भक्तों को भी यह कथा सुनने का मौका प्राप्त हो। तो चलिए सुनते हैं आज भगवान शिव के परम पुनीत कथा को। एक दिन शौनक जी श्री सूत जी से कहते हैं कि आप भगवान शंकर के परम पुनीत कथा का मुझसे इतिहास कहिए, हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक, तुम परम भक्त और ज्ञानी हो। मैं तुमको एक गूढ़ इतिहास कहता हूँ। सागर तट पर वाष्यफल नामक एक ग्राम में सनातन धर्म को त्यागने वाले अधर्मी जन निवास करते थे। वहां महादुष्ट पराई स्त्री का गामी, अभष्टी, कपटी, भ्रष्टाचार लोग रहते थे। उनकी पत्नियां भी उनके अनुसार ही अधर्म करती थी। बीच में बिंदुक नामक एक अधर्मी ब्राह्मण भी रहता था। वह पापी और पराई स्त्री गामी था। उसने अपनी स्त्री को भी त्याग दिया, जिसका नाम चंचला था। चंचला परम धर्म पर दृढ़ रहने वाली स्त्री थी, धर्म की रक्षा करती रही। पहले कुछ दिनों तक चंचला अपने स्वामी द्वारा त्यागे जाने पर अपने धर्म की रक्षा करती रही। जब अधिक समय व्यतीत हो गया तो उसे काम वेग ना सहा गया और वह पराये पुरुषों के साथ गमन करने लगी। एक दिन वहां बिंदुक ने एक काम से पीड़ित अपनी पत्नी को पराये पुरुष के साथ रमण करते देखा। तब वह क्रोधित हो उठा और अपनी स्त्री को मारने के लिए दौड़ा। वहां पर वह पुरुष भी भाग गया जो चंचला के साथ रमण कर रहा था। तब बिंदुक ने अपनी स्त्री को बहुत मारा पीटा। अपने पति द्वारा मारे पीटे जाने पर चंचला क्रोध में आकर अपने पति से बोलती है कि तुम मुझ जैसी सुंदर स्त्री को त्याग कर वैश्यागामी हो रहे हो। जो पत्नी काम से व्याकुल हो और उसका पति उसका साथ ना दे तो उस पत्नी का क्या होगा, आप खुद ही विचार करें। चंचला बोलती कि मैं तो परम सुंदरी हूँ, मैं तो नव यौवनी हूँ। मुझ जैसी स्त्री को तुम छोड़कर वैश्यगामी हो रहे हो। जिस पत्नी को अपने पति का संग नहीं मिलेगा, वह भला किस प्रकार अपने काम वेग को रोक सकती है। पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वह अधम ब्राह्मण बोला, हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम सत्य कह रही हो। तेरा हृदय काम व्याकुल हो रहा है, परंतु मैं तुझे पराये पुरुषों के साथ गमन कर से नहीं रोकूंगा। तू भय छोड़कर निश्चिंत होकर दूसरे पुरुषों से विहार कर, परंतु इस विहार के बदले में दूसरे पुरुषों से अपने शरीर के बदले में बहुत सा धन भी प्राप्त कर, जिससे हमारा जीवन चल सके। पति के ऐसे वचन सुनकर चंचला सोचने लगी और कुछ समय बाद बोलती है कि हाँ, आपने उचित समय पर मेरी आंखें खोल दी, अब मैं भी ऐसा करूंगी। अब वह चंचला
को किसी का भी भय न रहा। वह खुले आम अपने शरीर का व्यापार करने लगी और अन्य अन्य पुरुषों से बहुत सा धन अर्जित करने लगी, जिससे उस बिंदुक नामक व्यक्ति और चंचला का दिन सुख चैन से कटने लगे। अब समय समय वर्ष बीतता गया। कुछ समय बाद बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह अपने पापों का पश्चाताप करते करते नरक भोगते भोगते पिशाच योनि में चला गया। वह पिशाच योनि में जाकर विंध्याचल पर्वत पर अपना निवास करने लगा। उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई और चंचला समय बीत जाने पर अन्य अन्य पुरुषों के साथ विहार करने लगी। धीरे धीरे उसका भी समय बीतता गया और वह सुंदरता उसकी ढलती गई हो, साथ साथ उसका यौवन भी कम होता गया। एक दिन देव योग के कारण वह गया क्षेत्र में पहुंच गई। गया क्षेत्र में जाकर वह पर जो लोग नहा रहे थे, स्नान तीर्थ में स्नान कर रहे थे, वह सभी को चंचला गौर से देख रही थी और उसी जगह भ्रमण करने लगी। धीरे धीरे भ्रमण करते हुए चंचला एक शिवालय पहुंच गई, जहां पर महाशिव भूत भावन शिव भगवान की कथा चल रही थी। और जब चंचला ने शिव पुराण की कथा पांडाल में पहुंची तो वहां बहुत से लोगों को देखकर उसके मन में भी चंचलता हो गई कि मैं भी इस शिव महापुराण का श्रवण करूं। कथा चलते चलते जब चंचला ने यह सुना कि जो स्त्री अत्याचार करती है और दिन रात पापमय जीवन व्यतीत करती है और वह अंत में परलोक जाती है, तब वहां पर यमदूत उसे नाना प्रकार से कष्ट देते हैं। वहां उस परलोक में उसे और भ्रष्टाचार करने वाली पापनी स्त्री को गरम लोहा कर कर उसकी योनि में डाल दिया जाता है, जिससे वह अति पीड़ित होती है। तो इस विषय को सुनकर चंचला के मन में भय उत्पन्न हुआ और वह बहुत घबराने लगी। वह परलोक के भय से कांपने लगी। अंत में जब वहां कथा समाप्त हुई और सभी श्रोतागण अपने अपने घर जाने लगे, तो अंत में कथा वाचने वाले ब्राह्मण के पास जाकर चंचला अपना विलाप करने लगी और हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण से कहने लगी, मैं परम पापनी भ्रष्टाचारिणी हूं। मैंने अज्ञान के कारण अपना धर्म स्वयं ही नष्ट कर लिया। सुंदरता के मद में मैंने पर पुरुषों के साथ गमन किया और उसके बदले में मैंने बहुत सा धन अर्जित कर लिया और आज इस परम पुनीत कथा को सुनकर मेरा ज्ञान उपजा। मैं महान पापनी हूँ, मैं महान भ्रष्टाचारिणी हूँ। मेरी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? मैं तो इस जीवन में कुछ भी पुण्य अर्जित नहीं किए, भला मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? निश्चय ही मैंने जो पाप कमाया है परलोक में उसका बुरा ही प्रभाव होगा। हे तात मुझे जैसी पापनी पर दया कर कर अब इसके उद्धार का साधन बताइए। मैं आपकी शरणागति हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव। आगे की कथा सुनने के लिए हमारा चैनल पर यूं ही बने रहें और इस कथा को शेयर करें, जिससे इस कथा का श्रवण से दूसरों का भी कल्याण हो सके।
आगे की कथा अगले एपिसोड में। नमस्कार।